आज ही डाउनलोड करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। दी आप यहाँ से वहाँ क्यों कर रहे हो? एक जगह बैठ जाओ ना। तू चुप कर। पहले ये बता तूने पायल से बात क्यों की? तो और क्या करती थी? उसकी आरती उतारती, उसको तिलक लगाती, उसकी जय जयकार करवाती। दी आपने देखा ना वो कैसी बातें कर रही है। और आपको पता है मैं किसी की सुन के नहीं लेती, मैं पलट कर जवाब देती हूँ तो दे दिया। गायत्री तू ना आजकल बहुत ज्यादा बोलने लगी है। बिल्कुल शिवांश की तरह दोनों एक जैसे हो गए हो। जब देखो झगड़ा करने के लिए तैयार रहते हो दोनों के दोनों। दी मुझे पता है आपको मेरी कुछ बातें अच्छी नहीं लगी होगी जो मैंने वहाँ कही, लेकिन शिवांश जो सही थे, उनकी हर बात सही थी। आप उनके खिलाफ ऐसे बोल रहे हो ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा। हाँ क्या? हाँ दीप, शिवांश जीजू एक बहुत अच्छे इंसान है, बहुत नेकदिल, बहुत जेंटलमैन, एक हीरो है वो। देखो उन्होंने आपसे शादी की तो उसकी कोई वजह रही होगी और वो वजह बेवजह तो नहीं होगी ना दी। लेकिन आप ये भी तो देखो, आपने उस जवेरी खानदान के लिए कितना कुछ किया। उनको जब भी आपकी मदद की जरूरत पड़ी आप हर बार हाजिर थे उनकी मदद के लिए। एक बार नहीं, आपने उनकी 1000 बार मदद की और एक की नहीं, आपने पूरे परिवार की मदद की है दी। लेकिन बदले में आपको क्या मिला? अपमान, बेइज्जती। वो आपसे कैसे बात करते थे और आज भी वो आपसे ऐसी ही बात करते हैं। हाँ, उन्होंने कभी मुझसे अच्छे से बात नहीं की क्योंकि उनका स्वभाव ही वैसा है। लेकिन उनके इरादे तो कभी गलत नहीं थे ना। कुछ लोग हैं उनके घर में जिन्होंने कभी हमें अपना नहीं माना क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बड़े खानदान से और हम छोटे घर से, हम बराबर के नहीं हैं। दी ये सब पहले की बात है, जो भी था खत्म हो गया। अब आपकी शादी शिवांश जीजू से हो गई है ना, और शिवांश जीजू एक बहुत अच्छा इंसान है। उन्होंने आपसे शादी जैसे भी की हो, लेकिन वो एक पति का हर फर्ज निभाते हैं। अपनी जान पे खेल के उन गुंडों से बचाया था आपको। वो आपके लिए कितने परेशान रहते हैं, वो आपकी कितनी फिक्र करते हैं। दी जब मैंने पहली बार शिवांश जीजू को देखा था ना, जब उन्होंने हमें वो बितके हुए घोड़े से बचाया था, तभी वो मुझे अच्छे लग गए थे। वो सब तो ठीक है गायत्री, मुझे बस चिंता इस बात की है कि जवेरी परिवार के साथ साथ उनकी लड़ाई अपने आप से भी है। किसी भी हाल में ना वो उनसे बदला लेना चाहते हैं। ये शिवांश जीजू उनसे बदला क्यों लेना चाहते हैं? उनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं? वो वजह कुछ ऐसी है ना गायत्री, कि वो वजह उनकी पूरी जिंदगी बन गई है। या यूं कहूं कि उनकी आज जो जिंदगी है वो उसी वजह से है। वो वजह उनके दिल में कुछ ऐसी उतरी है, ऐसी बसी है ना, कि वो उसे जिंदगी भर नहीं निकाल पाएंगे। मतलब आप मुझे बताना नहीं चाहते? नो 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 नो, मम्मा का फोन। उन्हें नहीं पता है कि मैं आपके ससुराल में आई हूँ। यार उन्हें पता चलेगा ना तो वो मुझे बहुत डांट लगाएगी, जब बहुत चिल्लाएंगी, मेरी जान ले लेंगी। दी वो दी सुनो, मैं आपसे बाद में आके मिलती हूँ। अभी मुझे घर जाके मम्मा की बहुत सारी डांट भी सुननी। जा जा जा, जल्दी जा। शिव, जरा इधर आना बेटा। जी बुआ। शिव, तुझे ना प्रार्थना का ख्याल रखना चाहिए बेटा। क्यों? क्या हुआ प्रार्थना को? नहीं, मैं ऐसे ख्याल रखने की बात नहीं कह रही हूँ। मैं ऐसे ख्याल रखने की बात कर रही हूँ कि वो तेरे मामले में कुछ ज्यादा ही बोलने लगी है आजकल। तू उसे समझा दे कि तेरे मामले में ना पड़े ना ही कुछ बोले। हाँ बुआ, आपको ऐसे क्यों लग रहा है कि वो बीच में पड़ रही है? ये तो मुझसे पूछ रहा है शिव। रौनक के घर में क्या हुआ था तूने देखा था ना? अब वो रौनक का घर नहीं है, वो हमारा घर है। हाँ मतलब उसी घर में क्या हुआ था तूने देखा था। तेरा हाथ पकड़कर एक तरफ अलग लेकर गई थी वो, तुझ पे अपना हक जता रही थी। मुझे शक है